नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है जामिया में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के ऐलान से जुड़ी हुई। दरअसल इस मसले पर बवाल हो सकता है, इसलिए वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आज शाम 6 बजे तय है डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग से पहले गिरफ्तार किए गए हैं 4 छात्र। सख्ती के बावजूद स्क्रीनिंग पर अड़े थे ये छात्र, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबके बीच 6 बजे स्क्रीनिंग का वक्त मुकर्रर किया गया है। स्क्रीनिंग से पहले कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग से पहले हिरासत में लिए गए हैं लेफ्ट के 4 नेता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जामिया में आज शाम 6 बजे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग तय की गई है। लेकिन इसी से पहले 4 छात्रों को, जो लेफ्ट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और कैंपस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जेएनयू कैंपस से बाहर से मौजूद हैं। गौरव, क्या चल रहा है वहां पर, क्या प्लानिंग है और प्रशासन की क्या तैयारी है? बिल्कुल कुंदन, अगर बात करें, इस वक्त मैं जामिया मिलिया जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर मौजूद हूँ और ये गेट नंबर 7 है और गेट नंबर 7 पर तमाम जो छात्र हैं इस वक्त यहाँ एकत्रित हैं। और जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी, उस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण की बात यहाँ पे की गई थी, उसकी स्क्रीनिंग की बात की गई थी। 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, 6 बजे उसकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। हालांकि कुछ छात्र हैं वो परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दूं, गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि इस गेट के अंदर 5 बजे तक फिलहाल जो बाकी के स्टूडेंट हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि कुछ घंटे पहले 4 से 5 स्टूडेंट थे लेफ्ट के, जिनको हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड स्क्रीनिंग की जो तैयारी है वो कर रहे थे। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की अगर बात करें, उनका कहना था 5 लोगों को अनुमति दी गई थी। कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाए? जी सर, अंदर क्या कह रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं कि प्रोक्टर साहब जो है उन्होंने मना कर दिया है, जो अंदर है वो अंदर रहेगा, जो बाहर है बाहर रहेगा। बिल्कुल, कुछ छात्र अंदर भी हैं। आप लोगों को बाहर आने नहीं दिया जा रहा है, क्या कह रहे हैं? नहीं, बाहर आने दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? गेट क्यों बंद किया है? कोई रीजन नहीं बताया गया हमें, कोई रीजन नहीं बताया गया ना। बच्चे हमारे दो अंदर नहीं आ पा रहा है, हम लोग भूखे प्यासे अंदर बंद है भाई। क्या कुछ बता रहे हैं? क्या कोई नोटिस है ना, कोई कुछ पहले तो कुछ नहीं था, अचानक गेट बंद कर दिया गया। अचानक पता लगे कोई अंदर से ना बाहर जा पा रहा है, कोई बाहर आने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी। कोई गाड़ी से चला जाए, अंदर जो सामान है, कोई उस डिपार्टमेंट में गया, उसने सारे सामान उधर पर, कैंटीन सारी नहीं पूछ रहा है। बिल्कुल। और इसकी वजह सबसे बड़ी जो बात की जा रही थी जामिया के अंदर, क्योंकि कल इस तरीके की घटना हुई और जेएनयू की घटना सिचुएशन, जो हालात बने वो जामिया में ना बने, इसको एहतियातन मैं आपको दिखा के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई। तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे जो तमाम सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की गई है। रोड के दोनों हिस्सों के तरफ जो फोर्सेज हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की पूरी घटना जेएनयू के अंदर हुई और जेएनयू के बाद से गेट नंबर 7 की बात करूं और 8 की बात करूं, दोनों ही हिस्सों के तरफ जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि जामिया के कुछ छात्र हैं, उनका साफ तौर पे कॉल था कि 6 बजे जो ये स्क्रीनिंग होनी थी, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी वो देखते, और उसके लिए बाकायदे इनको अनुमति जो है वो दी गई थी। 5 स्टूडेंट थे, उनको अनुमति दी गई थी। चूंकि वो अनुमति देने के बाद इस स्क्रीनिंग पे हिस्सा लेना चाहते थे, उसके प्रसारण को करना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही छात्रों को हिरासत में लिया गया। इस तरीके की जानकारी गौरव, इन 5 छात्रों को स्क्रीनिंग की इजाजत किसने दी? जो विरोध भी कर रहे थे कुंदन, और ये तस्वीरें गौरव, इस डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। देखिए, जो 5 छात्र हैं इसमें ये प्रशासन के तरफ से बताया जा रहा है कुंदन कि जिस तरीके से ये 5 छात्र थे, कहा यह गया था कि पहले जो जेएनयू के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया गया, जेएनयू में जो डॉक्यूमेंट्री थी उसकी स्क्रीनिंग होनी थी और उसको पहले मना कर दिया गया था, क्योंकि जेएनयू के लिए बाकायदे एक लेटर रिलीज किया गया था। सेम जामिया के अंदर भी एक मांग की गई थी कि जो बीबीसी की वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसका जो प्रसारण है, वो उसकी जो स्क्रीनिंग है वो यहाँ पे कराई जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई लेटर अभी निकल के सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ जानकारी दी जा रही है कि 5 छात्रों को उसमें सहमति के साथ कहा गया था, वो कर सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत, जैसा भी वो चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 5 छात्र यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश करने लगे, इसी गेट पर भीड़ एकत्रित होने लगी, जिसके बाद से उन्हें हिरासत में लिया गया। और अब उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं कैमरे पे, ये सीधी तस्वीरें जामिया से किस तरीके से गेट को बंद कर दिया गया है और जो अंदर स्टूडेंट है उनका
गौरव, एक बार फिर से अंदर जो फंसे छात्र उनसे बातचीत कीजिए, अगर पॉसिबल है तो बाहर जो छात्र उनसे बात कीजिए, क्योंकि अफरा तफरी जैसा माहौल है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने वहां पर सख्ती बरती हुई है, सुरक्षा चाक चौबंद, लेकिन छात्रों को ना अंदर जाने दिया जा रहा है, ना बाहर आने दिया जा रहा है। बिल्कुल, कुछ छात्र ये पता कब से आप अंदर हैं? सुबह से क्या कह रहे हैं? बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा, क्या कह रहे हैं? नहीं आ तो सकते हैं, हम आना नहीं चाह रहे अभी। आप आना नहीं चाह रहे, आपको आप कितने देर से अंदर हैं? हम लोग सुबह से हम लोग साथी में अंदर हैं, अब हम लोग बाहर जाएंगे कहाँ, पूरा फोर्स लगी हुई है बाहर। कोई कुछ रीज़न नहीं बताया जा रहा है, ये लोग ये मना कर रहे हैं हम लोग को कहीं भी जाने का। कॉलेज में अंदर हम लोग पढ़ा, एग्जाम टाइम चल रहा है, हम लोग की एग्जाम टाइम में हम लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है पूरा। आज परसों से हम लोग एग्जाम शुरू हैं, हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते, लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। क्या कुछ छात्रों के वजह से जो कुछ छात्र थे उनके वजह से इस तरीके की अव्यवस्था यहाँ पे पैदा हो गई? छात्रों की वजह से कोई व्यवस्था पैदा नहीं हुई है। जो डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं वो कोई इसका यहाँ पे अभी तक कोई कुछ पता नहीं चला, डॉक्यूमेंट्री लगेगी कि नहीं लगेगी, कोई चीज़ नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्री कोई मसला नहीं है। और सुबह से ये हो गया और हम डिटेन भी किया उन लोगों को। और हम लोग को यहाँ पे पढ़ने से मतलब, हम लोग पढ़ने आए, हम लोग को हर दम जब कुछ होता है तो हम जामिया को टारगेट पे लाके हम लोग कैसे बंद कर दिया जाता है, कुछ भी होता है। आखिर हम लोग तो स्टूडेंट है ना, तो हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है हरदम? पूरी कैंटीन सारी हर चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, कैंटीन हर चीज़ कैंटीन बंद है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बंद है, हम लोग का हर चीज़ जो चीज़ें थी हर चीज़ बंद है, गेट बंद रखे हैं, सारे गेट बंद रखे हैं। हॉल में एग्जाम जो होने वाले हैं, एग्जाम भी कैसे होंगे? अब तैयारी भी नहीं कर पा रहे एग्जाम की। ये हम लोग के मोबाइल पे आया ही नहीं है, कोई हम लोग को पता नहीं है इसके बारे में। ये गलत न्यूज़ है, ये कोई है नहीं। क्या क्या कहा जा रहा है? ये हमारे मोबाइल पे आया ही नहीं है, ये तो सिर्फ फेक न्यूज़ है। ये जितने भी बदनाम करने के लिए एक ये मैं आपको विजुअल दिखा दूं, इस तरीके का ये जो इनविटेशन था, ये दरअसल SOS करके देखिए लिखा हुआ, इसमें प्रोटेस्ट लिखा हुआ है। और वेन्यू मैं आपको दिखा दूं, ये गेट नंबर 4 और इस तरीके से गेट नंबर 7 माफ कीजिएगा, इस पे और ये जो प्रोटेस्ट करने की बात है वो की जा रही थी। और उसके बाद से ये जो छात्र हैं, कुछ छात्र अभी भी अंदर हैं और गेट को पूरी तरीके से यहाँ पे बंद रखा गया है। और जो छात्र बाहर से आ रहे हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और लगातार जो विरोध है छात्रों की तरफ से वो किया जा रहा है यहाँ पे। और यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कह रहा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से भी कुछ कहा जा रहा है क्या? क्योंकि प्रॉक्टर ने तो गेट बंद करवा दिया, लेकिन इस कार्यक्रम में, इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण को लेकर के, वहां पर स्क्रीनिंग को लेकर के क्या कॉलेज प्रबंधन, यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, जैसा कि कुंदन, छात्रों से जो बातचीत मेरी हो रही थी, छात्रों ने यहाँ पर 2-3 बातों को स्पष्ट किया है। छात्रों का कहना है कि जो अंदर के जो छात्र हैं उनका ये कहना था कि जो स्क्रीनिंग की बात की जा रही थी, दरअसल उन्हें तो इस बात की जानकारी ही नहीं है कि ये जो अचानक से यहाँ फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट क्यों कर दी जाती है। इसके अलावा जो कॉल दिया गया था जो BBC की वो डॉक्यूमेंट्री है उसके स्क्रीनिंग की, उसकी भी इनको जानकारी नहीं। मैंने फ़ोन में वो लेटर, वो जो इन्विटेशन सर्कुलेट किया गया था, मैसेज, वो भी उन छात्रों को दिखाया, उन्होंने उसको साफ मना कर दिया कि उनके पास इस तरीके की कोई जानकारी नहीं थी। लिहाजा पूरी खबर की अगर हम बात करें, जो अब यहाँ पर तमाम फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट एक तरफ आप देख सकते हो गई है, दोनों हिस्सों के तरफ अचानक से गेट जो थे वो बंद किए गए। इस वक्त मैं गेट नंबर 7 से रिपोर्ट कर रहा हूँ और गेट नंबर 8 की बात करूँ, आपको वो भी तस्वीरें दिखा दूँ सीधे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये इस हिस्से के तरफ जब हम जाएंगे तो ये दूसरा गेट का हिस्सा पड़ जाता है। हालांकि दोनों ही तरफ फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो हो रखी है। और ये देखिए, यहाँ भी RAF के जवान जो हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि कल जिस तरीके से पूरा एक माहौल खराब हुआ था, उस खराब माहौल को दोबारा से कोई फ्लैग मार्च ना हो। क्योंकि कल देर रात JNU में जिस तरीके से उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई लैपटॉप पर, बिजली काटने के बाद भी उसकी स्क्रीनिंग की गई, अनुमति ना होने के बाद भी की गई, और उसके बाद छात्रों ने हंगामा काटा। ये यहाँ ना हो, ये देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये गेट नंबर 8 है। गेट नंबर 8 पर भी इसी तरीके का जो पहरा है, इसी तरीके का जो पूरा बंदोबस्त है वो यहाँ पर किया गया है। और लगातार जिस तरीके से छात्र हैं, जो छात्र अंदर हैं उनको अंदर ही रखा गया है और पूरी तरीके से इस हिस्से को भी, इस गेट को भी यहाँ पर बंद किया गया है। लिहाजा जो इन जानकारी अभी तक मिली है वही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की बात करें, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई खास कारण नहीं बताया गया। हालांकि ये खबर जब निकल करके आई कि आज छात्रों का जो एक कॉल था, इस तरीके का कॉल था कि वो तकरीबन 4 बजे के आसपास
एक जो पूरा ये डॉक्यूमेंट्री है उसकी जो स्क्रीनिंग है ठीक वो है, करेंगे। बिल्कुल। और उसमें एक संख्या दी गई थी कि 5 छात्र होंगे, भीड़ नहीं जुटानी है। बिल्कुल। उसके बाद उनको हिरासत में लिया जाता, जिसके बाद से पूरी तस्वीर जो जामिया की है बिल्कुल। ये बदल दी जाती है और जामिया को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। बिल्कुल, तो कुंदन। जेएनयू में जो हुआ उससे सीख लेते हुए जामिया के अंदर और बाहर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। वहां की हर एक तस्वीर हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे हमारे सहयोगी गौरव। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।